नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज फिर हम आपके लिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी लेकर आए हैं। प्यारे दर्शकों, आज की यह कहानी आपको बता देगी कि किस प्रकार देवी माता ब्रह्मचारिणी ने अपने भक्त की रक्षा की। एक पुकार पर वह कैसे अपने भक्तों की लाज रख लेती है। प्यारे दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमें हर समय किस प्रकार देवी माता बचाए रखती है। इस कहानी को आप अपने बच्चों को भी जरूर सुनाएं, ताकि आपके बच्चे भी माता देवी की भक्ति करने लगे, गलत रास्ते से बच सके, गलत संगत से बच सके। इस कहानी को सुनने के बाद आपके बच्चों का जीवन सफल हो जाएगा, वे कामयाब हो जाएंगे। जीवन में कभी भी कोई संकट आएगा तो वह तुरंत टल जाएगा। तो प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुने, क्योंकि जब तक आप किसी बात को पूरा नहीं सुनते, उसको पूरी तरह से नहीं समझ लेते, तब तक आपको उस बात का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। और फिर समय आने पर वह बात आपका साथ छोड़ देती है, वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है, फिर आपको पछतावा होता है। और कहते हैं कि फिर पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग जाए खेत। तो प्यारे दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही ज्ञानवर्धक यह कहानी। प्यारे दर्शकों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक बड़ा गरीब किसान रहा करता था। हर समय चिंता में रहता था, और उसकी चिंता का कारण था उसकी गरीबी। इतना ही नहीं, उसके परिवार में एक उसकी पत्नी और एक इकलौता पुत्र भी था। वह उसका बेटा उस किसान की कोई बात नहीं मानता, कभी उसकी बात को सिर पर नहीं रखता। जो भी इस किसान कहता, हर बात को टाल देता था। किसान अपने पुत्र को कहता कि बेटा, जीवन में बहुत कुछ करना होता है, तो कुछ काम धंधा भी किया कर। किंतु उसका पुत्र कहता कि पिताजी, मुझे ये शिक्षा मत दो, अब मैं जवान हो गया हूँ, मुझसे काम करने के लिए, मुझसे काम करवाने के लिए तुम इतना मुझसे जबरदस्ती मत किया करो। मेरा मन होगा तो मैं काम करूंगा, नहीं तो मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हर समय अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता हूँ। किसान को इसी बात की चिंता लगी रहती थी। उसका बेटा कभी कुछ नहीं करता था, हर बात पे उल्टा बोलता था, उसका कहना नहीं मानता था। और उससे भी बड़ी दुख की बात, वह तो गलत संगत में पड़ गया था। वह ऐसे दोस्तों के साथ रहता था जो नशा करते थे, जो गलत कार्य करते थे, चोरी ठगी करते थे। उनकी संगत में आने के बाद उसका पुत्र भी नशा करने लग गया। इसी चिंता को हर समय किसान दुखी रहता, इसी चिंता को लेकर वह हर समय उदास रहने लगता। प्यारे दर्शकों, अब धीरे धीरे उस किसान की हालत खराब होने लगी, किंतु वह किसान देवी माता ब्रह्मचारिणी का परम भक्त था। जब भी कोई उसे दुख आता, जब भी कोई उसे चिंता सताती थी, वह माता के मंदिर में जाकर देवी माता ब्रह्मचारिणी के पास बैठकर अपना दुख रोया करता था, अपना रोना रोया करता था। हर बार ऐसा ही करता, और कई बार तो देवी माता उसके सौपन में आकर उसकी समस्या का समाधान भी किया करती थी। अब गरीबी तो उसने झेल ली, किंतु पुत्र का यह दुख नहीं झेला जा रहा था। उसे पता लग गया था कि मेरा पुत्र गलत रास्ते पे चल पड़ा है, इसका ठीक होना अब मुश्किल है।
मुझे लगता है कि अब तो हमारे बुढ़ापे का सहारा हमसे दूर हो जाएगा। अब तो यह दोस्तों के कारण, गलत संगत के कारण यह गलत रास्ते पे भटक गया। अब इसका वापस आना मुश्किल लग रहा है। हम भी अब बूढ़े होने लगे हैं, हमारी उम्र भी अब ज्यादा हो गई। अब हमें यह कमा कर नहीं देगा तो हमारा बुढ़ापा बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। हमारी सेवा कौन करेगा? दोनों पति पत्नी इस चिंता को लेकर हर समय रोते रहते थे। माता ब्रह्मचारिणी को प्रार्थना करते रहते थे कि देवी माता हमारी रक्षा करना, हमारे पुत्र को सही रास्ते पर लगा देना, उसकी आंखें खोल देना। प्यारे दर्शकों, कहते हैं वक्त से पहले, समय से पहले कभी कुछ नहीं होता। जब वक्त आता है, जब समय आता है, सब काम तभी सही हो जाता है। इसी चिंता को लगातार वो झेलते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन उस किसान का पुत्र अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने के लिए चला जाता है। जंगल में पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं। वे आपस में सब लोग मिलकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। जवानी के नशे में अंधे होकर उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि यह जंगल बड़ा ही खतरनाक है। ज्यादा अंदर जाना इसमें खतरनाक साबित हो सकता है। प्यारे दर्शकों, वह किसान का बेटा और उसके दोस्त सब लोग जंगल के ज्यादा अंदर चले जाते हैं। अब जंगल के अंदर जाते ही वे कुछ देर मौज मस्ती करते हैं, अपनी जवानी के नशे में मदहोश रहते हैं। वहां पर शराब पीते हैं, वहां पर हंगामा करते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां पर कुछ डाकू आ जाते हैं। प्यारे दर्शकों, डाकुओं को देखकर वे सभी घबरा जाते हैं, क्योंकि उधर डाकुओं का बोलबाला था। वहां पर जंगल में सब लोग जाने से डरते थे। पता था कि अगर डाकुओं ने पकड़ लिया तो मार देंगे। प्यारे दर्शकों, सब लोग वहां पर डाकुओं से डरते थे। उन बच्चों ने जब उन डाकुओं को देखा तो वे भी डर गए। डाकुओं को देखकर उनकी हालत खराब हो गई। डाकुओं ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया। प्यारे दर्शकों, उन्होंने बहुत सारी मिन्नत की, बहुत प्रार्थना की, किंतु डाकुओं ने नहीं मानी। वे कहने लगे कि आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब हम ले जाएंगे और तुम्हें मारकर तुम्हारे एक एक टुकड़े को बाहर बेच देंगे और खूब सारा धन कमाएंगे। प्यारे दर्शकों, किंतु उन बच्चों ने बार बार प्रार्थना की। वह डाकू एक शर्त पर मानने को तैयार हो गए कि तुम में से किसी एक को वहां पर रहना पड़ेगा, तुम में से किसी एक को हम मारेंगे। अब तुम यह निर्णय ले लो कि तुम सब में हम किसको मारें। प्यारे दर्शकों, उस बच्चे के, उस किसान के पुत्र के सभी दोस्तों ने मिलकर आपस में फैसला किया कि यह जो किसान का बेटा है यह बहुत गरीब घर का है, वैसे भी गरीबी से दुख है और अपने माता पिता को भी तंग करता है, कोई काम भी नहीं करता। एक काम करे, आप इस बच्चे को अपने पास रख ले, इस लड़के को अपने पास रख ले, इसके साथ जो चाहे कर सकते हैं, किंतु हमें छोड़ दे। इतनी बात सुनते ही उस किसान के पुत्र को बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा कि मेरे पिताजी सही कहते थे कि जो ये मेरे दोस्त हैं मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे, मेरे जीवन को खत्म कर देंगे, और आज वही हुआ। मैं जो इनके चक्कर में पड़ गया, जो इनकी संगत में पड़ गया, इन्होंने तो मेरे जीवन को ही नीलाम कर दिया। आज मुझे सब अकेला छोड़कर भाग रहे हैं। मेरे पिताजी अगर आज होते तो मेरी मुसीबत में मेरा साथ देते। वे मुझे कहते कि बेटा तुझे कुछ
कुछ नहीं होने दूंगा। उन मेरी जगह वो खुद अपने आप को नीलाम कर देते। प्यारे दर्शकों, उस बच्चे को याद आया कि मेरे पिताजी माता ब्रह्मचारिणी के परम भक्त हैं, हर बात उन्हीं से कहते हैं, हर दुख उन्हीं से बांटते हैं। तो उन्होंने मुझे भी बताया था कि जीवन में जब कभी कोई कष्ट आए तो माता ब्रह्मचारिणी जी से प्रार्थना करना, सच्चे दिल से अरदास करना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। तो बच्चे ने अपनी माता ब्रह्मचारिणी जी को प्रार्थना की, विनती करने लगा कि हे देवी माता, आज मैं संकट में हूँ, मुसीबत में हूँ और ये डाकू मुझे मार देंगे। मेरे मित्रों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, आज केवल आपका ही सहारा है, आप मुझे बचा लें, आपकी कृपा होगी, नहीं तो आज मुझे प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। प्यारे दर्शकों, इतनी पुकार सुनते ही देवी माता शेर पर सवार होकर वहां पर आ गई और शेर की दहाड़ सुनते ही सभी डाकू लोग वहां से भाग गए, सभी बच्चे वहां से भाग गए। किंतु वह किसान का लड़का समझ गया कि देवी माता ने मुझे बचा लिया है, देवी माता ने मुझे इन डाकुओं से बचा दिया है, वो खुद चलकर आई है। प्यारे दर्शकों, तब उस बच्चे को देवी माता ने दर्शन दिए और कहा कि बेटा, कभी भी जीवन में गलत संगत में मत पड़ना, अपने माता पिता की बात को मानना, अपने माता पिता की मन लगाकर सेवा करना, तभी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगर तुम माता पिता की बात नहीं मानते, उनको दुख देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते, तो मैं भी तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। तो प्यारे दर्शकों, तब माता ने ये बात उस बच्चे को बताई तो वह बच्चा फिर से अपने माता पिता की सेवा करने लगा और गलत रास्ते से भी बच गया। प्यारे दर्शकों, इस बात को, इस कहानी को अपने बच्चों को भी जरूर सुनाना चाहिए, ताकि आपके बच्चे भी ऐसे मूर्ख, ऐसे धूर्त दोस्तों से, ऐसे कपटी दोस्तों से बचकर रहे जीवन में, ताकि उन्हें कोई भी कष्ट नहीं उठाना पड़े, क्योंकि ऐसे दोस्त धोखेबाज होते हैं जो समय आने पर साथ छोड़ देते हैं। आपके बच्चे कहीं गलत संगत में ना पड़ जाएं, तो इसलिए आप उन्हें माता की यह कहानी जरूर सुनाना। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको यह आज की वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।